गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि एक नया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बने। जब भी कोई यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो सबके मन में यही दुविधा रहती है कि हम क्या करें, क्योंकि इसमें कि हम क्या करें, कि हम सेल करते रहें, हम सेलिंग पे फोकस करें या ज्वाइनिंग पे ही फोकस करें। तो देखिए इस पे तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो ये तो एक लॉन्ग एंडिंग डिस्कशन है। तो करना क्या है, आपको एक बैलेंस बना के चलना है। आपको सेलिंग भी करनी है, सामान भी सेल करिए, और नेटवर्क को एक्सपेंड करने में भी आप टाइम लगाइए। ऐसा ना हो कि आप केवल सेलिंग ही करते रहें और या आप केवल नेटवर्क ही बनाते रहें, सेलिंग ना करें। तो एक बैलेंस बना के चलिए। यहाँ पे आपको सफल होने के लिए नेटवर्क बनाना भी जरूरी है और सेलिंग करना भी, सेल करना भी जरूरी है। तो देखिए अगर आप केवल सेल ही करते रहेंगे तो एक चीज आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप मान लीजिए हर महीने 5,000 की सेल अकेले करते हैं और उसके विपरीत अगर आपने 10 लोग लगा दिए जो 5,000 की सेल करेंगे हर महीने, तो आपका टर्नओवर 50,000 का हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से चलिए, मतलब ऐसा मत करिए केवल अकेले ही लगे रहें। आप नेटवर्क बनाइए जिससे कि आपका टर्नओवर ज्यादा हो सके। टर्नओवर ज्यादा होगा तो आपकी इनकम भी ज्यादा होगी। तो अब देखिए एक नए नेटवर्क का सही मायने में मीनिंग क्या होता है। नए नेटवर्क का मीनिंग ये होगा कि अगर कोई नया व्यक्ति जो आपके साथ डायरेक्ट जुड़ता है, मतलब जो आपका डायरेक्ट डाउनलाइन बनता है, डायरेक्ट आपका नया लैब खुलता है, वो आपका सही मायने में नया नेटवर्क होगा। और वो भी तब नया नेटवर्क माना जाएगा अगर वो वाकई में नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहता है। अगर वो कहे कि नहीं, मैं केवल ज्वाइन करूंगा और मैं आगे नेटवर्क एक्सपेंड नहीं करूंगा, मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, तो वो आपका नेटवर्क नहीं होगा। तो मतलब अगर सही मायने में आपके नीचे कोई ऐसे मेंबर ऐड होते हैं जो नेटवर्क भी एक्सपेंड करें, तो वो सही मायने में आपका नया नेटवर्क कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम कंज्यूमर ज्यादा ऐड कर दें। और अभी आगे की स्लाइड में आपको ये भी पता चलेगा कि अगर शुरुआत में आपके सारे ही कंज्यूमर हैं तो उनको कन्वर्ट कैसे करें कि वो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। तो लेकिन इसमें फिर जैसे मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि बैलेंस बना के चलना है, तो हमें नेटवर्क भी बनाना है और कंज्यूमर भी ढूंढने, कस्टमर भी ढूंढने। तो इसमें क्योंकि देखिए होता यही है कि शुरू में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, हम सबको नॉलेज नहीं होती, तो शुरू में एज अ कंज्यूमर ही ऐड हो जाते हैं। मोस्टली मोर देन 90% लोग एज अ कंज्यूमर ज्वाइन होते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर है, हम उनको कैसे कन्वर्ट करें कि वो एक नेटवर्क भी बना सके। क्योंकि देखिए होगा क्या कि कुछ लोग टेस्ट एंड ट्रायल के लिए ज्वाइन करेंगे कि करके देख लेते हैं, अगर चल गया तो सही है, वरना कोई बात नहीं। और तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो आपका नेटवर्क नहीं है वो सही मायने में। मतलब अगर आपका टीम साइज ज्यादा हो गया है और उसमें सारे ही लोग कस्टमर हैं और सारे ही लोग टेस्ट एंड ट्रायल के लिए आए हैं, एक महीने खरीदारी करी फिर करी नहीं, तो वो आपका नेटवर्क नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी कि उनको आप एज अ नेटवर्कर या इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए, और वो होगा अभी आगे की स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है स्टार्टर्स के लिए कि सब वो कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा हमारे नेटवर्क पर लोग वही हैं, हमारी टीम में वही लोग हैं जो नेटवर्क बिल्ड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो केवल सामान खरीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ हम उनके बिहाफ पे उनकी टीम बनाएं। तो देखिए इसमें ऐसे केस में आपको करना क्या है कि आप उनको सर्विस प्रॉपर दीजिए और उनका इंटरेस्ट जगा दीजिए इस बिजनेस के प्रति। स्टार्टिंग में ठीक है, वो एज अ कस्टमर करते रहें, अपनी खरीदारी करते रहें, लेकिन उनको सर्विस ऐसे दीजिए और उनको इंफॉर्मेशन ऐसे दीजिए कि जिससे कि वो कन्वर्ट हो सके और वो वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन सके और अपना नेटवर्क भी एक्सपेंड कर सके। तो देखिए होता क्या है कि जब आपके डाउन में कोई ज्वाइन होता है,
शुरू में सबका हो सकता है टेम्पररी इंटरेस्ट हो, मतलब एक पक्का इंटरेस्ट ना हो बिजनेस में, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। आप कोई अगर आपके टीम में कोई ज्वाइन हो रहा है तो स्टार्टिंग में अगर उसका टेम्पररी इंटरेस्ट है कि वो टेस्ट एंड ट्रायल मोड में ज्वाइन हुआ है कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो उसको आपको धीरे धीरे कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो लॉयल कस्टमर बन जाए, आपका फेथफुल कस्टमर बन जाए, कि और कुछ हो ना हो, कम से कम वो अपनी खरीदारी बिना कहे करता रहे, तो वो लॉयल कस्टमर बना माना जाएगा। लॉयल कस्टमर बनते ही फिर आपको उसको धीरे धीरे प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, लॉयल कस्टमर वो कहलाएंगे जो अपने आप ऑर्डर कर देते हैं बिना आपके फॉलो के। ऐसा वो लॉयल कस्टमर्स भी होंगे कि जो आपको फॉलो करना पड़े उनकी महीने की खरीदारी के लिए भी। तो अगर बिना कुछ करे वो अपनी खरीदारी जिम्मेदारी लेते हैं अपनी खरीदारी की, तो इसका मतलब आप उनको लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर चुके हैं। और ये होगा कैसे, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और बताऊंगा। तो और लॉयल कस्टमर से प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाएंगे वो अभी और आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें देखिए करना बस यही है, ये जो चेंज करना है, चेंज करने में आपको करना है कि जो हमारे 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस हैं, जैसे यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, हाउ टू इनवाइट, शो द प्लान, टीम वर्क और फॉलो अप, ये जो 7 स्टेप्स हैं आपको ये फॉलो करने, और फॉलो कर करके आपको किसी भी जो भी आपकी टीम में ज्वाइन होगा, पहले टेम्पररी इंटरेस्ट से लॉयल कस्टमर बनाना है, लॉयल कस्टमर से प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। तो अब देखिए, जो टेम्पररी इंटरेस्ट है, जिनका रुचि नहीं है, अस्थायी है, उनको वो नॉर्मली यही कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। हो सकता है कि आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाया हुआ है, आप इंफॉर्मेशन शेयर तो कर देते हो, लेकिन वो देखते ही ना हो क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो आप उनको पर्सनली इंफॉर्मेशन देते रहिए, जिससे कि उनका कुछ बदलाव आए और वो उनका इस बिजनेस में इंटरेस्ट जागे, हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट जागे। तो और क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते रहिए, और वैसी बिजनेस की क्या वायबिलिटी है वो बताते रहिए। उससे वो लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट होने में के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन 7 स्टेप्स फॉलो खुद भी करिए और उनको भी सिखाइए कि वो जब भी उनको टाइम मिले तब वो ट्रेनिंग मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है, अगर सीखेंगे नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो लॉयल कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाना होगा और उनको मोटिवेट करना होगा कि वो 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस फॉलो करें। और अगर वो 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस फॉलो करने लगेंगे तो वो नेचुरली प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, अगर एक बार उन्होंने 7 स्टेप्स सीखे, 7 स्टेप्स की ट्रेनिंग सीखी, तब नहीं आएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी एक बार 7 स्टेप्स सीखे थे, एक बार में नहीं आया था, अब बिल्कुल याद हो गए। मैं कंफ्यूज रहता था कि अगला स्टेप क्या है, लेकिन ये रिपीटेडली अगर करा जाएगा तो किसी को भी सब याद हो जाते हैं और प्रोफेशनल टच आ जाता है। और जब रिपीटेडली होगा तो वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और वो आगे भी टीम को सिखा पाएंगे। जैसे अभी सभी लोगों ने वैसे लेट ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने एक वीडियो चलाया था सिद्धार्थ जी का, तो वो उन्होंने यही बोला था कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आप जैसा करेंगे वैसे ही वो आगे करेंगे। तो अगर आपने अपने टीम मेंबर को सिखा दिया कि 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वो आगे भी सिखाएगा। इसमें कोई भी बाईपास नहीं है कि आप चाहे आप सोचे कि 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस फॉलो किए बिना कोई सक्सेस पा सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको वो एक ऑर्डर में ही फॉलो करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा अपनी टीम मेंबर से। जब भी होता क्या है कि शुरू में आप नई लैब खोलने में जल्दी करते हैं। जैसे वीडियो में भी अभी बताया था सर ने कि आप इतनी जल्दी मत करिए। आप कुछ हो सकता है 3 लैब पे काम करें, कुछ हो सकता है 6 लैब पे काम करें। तो सबसे बेस्ट वैसे यही रहता है कि आप 6 लैब पे काम करें। लेकिन कोई भी नया लैब खोलने से पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछिए कि क्या आपको खुद विश्वास है वैसी प्रोडक्ट के बारे में,
तो ऐसा ना हो कि आप टीम तो बनाने लग जाएं, नए नए लैब खोलना शुरू कर दें और आपको खुद ही कॉन्फिडेंस ना हो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पे। तो ये करने के लिए आपको यूजर 100% यूजर बनना होगा खुद, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करना होगा। फिर आपको अपने आप से एनालाइज करना है, आपको पूछना है अपने आप से कि क्या वेस्टीज के कुछ लोगों को महंगे लगते हैं, हालांकि महंगे नहीं है, तो क्या पैसे की वर्थ मिल रही है हमें इन प्रोडक्ट्स में, हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है प्रोडक्ट्स में। अगर आप कन्विंस हैं तभी आप आगे कन्विंस कर पाएंगे, वरना आप टीम बनाते चले जाएंगे, अगर आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उस टीम को कौन संभालेगा। आप ये जज करिए कि क्या हमारे प्रोडक्ट हमें अच्छी सेहत और अच्छा सौंदर्य देते हैं, क्या हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट हमारे मित्रों को, जो भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे, उनको सक्सेसफुल बना सकेंगे। अगर कहीं पे भी आप डगमगाए, आपका जो विश्वास है डगमगा रहा है, तो आप नेटवर्क मत बनाइए, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपने अपलाइन के साथ बैठिए या वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियो जो हमारे वेस्टीज के हैं वो देखिए। और आप फिर ये भी पूछिए अपने आप से कि क्या वेस्टीज का कल्चर और वैल्यू जो है, क्योंकि देखिए वेस्टीज का कल्चर और वैल्यू जो है वो बिल्कुल अलग है और ये नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल जो जॉब बिजनेस होता है वहां के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होता है। इवन अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो ये आपको विश्वास है कि यहाँ का कल्चर और जो वैल्यूज है, क्या आपके टीम मेंबर्स को या दोस्तों को खुश रख पाएंगे, उनको खुशी मिलेगी यहाँ आके। तो आपको मतलब हर चीज पे विश्वास होना होगा कि वेस्टीज की वैल्यूज पे, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पे, वेस्टीज की प्राइस लिस्ट पे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहले अपना विश्वास बनाइए, तब अपनी टीम को एक्सपेंड करिए। और क्या आपको खुद विश्वास है कि जो हमारा वेस्टीज का सिस्टम है वो हमें सफल बना सकेगा? तभी आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बोल पाएंगे कि ये 7 स्टेप्स फॉलो करो और वेस्टीज का सिस्टम फॉलो करो। अगर कॉन्फिडेंस आपका ही लेवल कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं फॉलो करेंगे। और होगा क्या, टीम चाहे कितनी भी बड़ी बना लें आप, वो काम नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे सब सो जाएंगे। अब देखिए ये है कि हम अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में फीलिंग ऑफ गुडनेस कैसे लाएं कि जिससे कि सब अच्छे फील गुड करें और ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाएं, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें और कम से कम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दें कि कम से कम उनको खुद की खरीदारी के लिए फोन ना करना पड़े। तो ये एक गुडनेस की फीलिंग कैसे लाएं? आप पहले तो खुद अपना विश्वास, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया कि आप अपना विश्वास जगाइए सभी चीजों में, और आपने खुद विश्वास जगा दिया है तो आप अपनी टीम को भी बनाइए अपने जैसा। क्योंकि ये देखिए कॉपी एंड पेस्ट का डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो आप अपने जैसा ही नेटवर्क बना दीजिए। नेटवर्क के देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि अगर आपके नेटवर्क में 50 लोग हैं तो 50 के 50 आपके जैसे बन जाएंगे, वैरायटी हर जगह होगी, लेकिन उसमें से 10 लोग तो आप बना लीजिए अपने जैसे, और उनको स्टोरी सुनाइए। स्टोरीज देखिए, बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है नेटवर्क मार्केटिंग की, सीडीज है या यूट्यूब वीडियोस है, और उनको मोटिवेट करिए कि ट्रेनिंग मीटिंग में आए। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपके टीम मेंबर मीटिंग में आ जाते हैं लेकिन आप नहीं आते हैं, तो इससे थोड़ा एक गलत इफेक्ट पड़ता है कि हमारे अपलाइन तो आ ही नहीं रहे हैं, तो वो भी सीरियस नहीं लेते। तो देखिए कोशिश करा करिए कि मीटिंग ट्रेनिंग में आप ज्यादा से ज्यादा लोग आया करिए, और अगर आपके डाउनलाइन आ रहे हैं तो आपको आना जरूरी है, और एक स्ट्रॉन्ग फेथ बनाइए उनमें एक विश्वास जगाइए जिससे कि उनका विश्वास कभी डगमगा ना सके। क्योंकि देखिए लोग बाग हमें हमारी टीम में तभी आना चाहिए अगर हम उनको सही से सपोर्ट देंगे, सही से सर्विस देंगे, और वही हम आगे सिखाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी अगर आपकी टीम में ज्वाइन होता है, वो ना तो वेस्टीज ज्वाइन करता है, ना ही वो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की वजह से ज्वाइन होता है, वो आप पे विश्वास रख के तब ज्वाइन होता है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखें,
तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए एक एक जब हमारी टीम बनती है तो एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है कि अगर देखिए जैसे मैं हूँ, मेरे अपलाइन है कमल सर, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। मेरे टीम मेंबर्स की बॉन्डिंग ज्यादा मेरे से होगी क्योंकि उनको ज्यादा मेरे पे विश्वास होगा, फिर वो कहीं ना कहीं ऊपर होगा। तो आपको एक बॉन्डिंग बनाई रखनी है कि आप उनके एक्टिव अपलाइन बने। टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि मतलब एक तरह से आपको अपनी टीम का एक्टिव अपलाइन बनना है। ऐसा अपनी टीम में मैसेज मत दीजिए कि आपको कुछ नहीं आता और सब कुछ आपके अपलाइन को आता है। तो एक वो ठीक है, आप अपने अपलाइन की मीटिंग में भी उनको अटेंड करेंगे, लेकिन आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि लोग बाग आप पे ज्यादा फेथ रखें और उनको ये ना महसूस हो कि आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ आपके अपलाइन को आता है। तो देखिए इससे फिर होगा क्या कि इस पूरी आपकी जो डेप्थ होगी वो सब आपके अपलाइन पे ही की ट्रेनिंग पे ही डिपेंड हो जाएगी और आप पे डिपेंड नहीं होगी। वैसे तो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि ये तो जब मेरे अपलाइन ही सिस्टम फॉलो नहीं करते तो मैं क्यों करूं। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब कोई सिस्टम में आता है तो जब सिस्टम में कोई आता है तो वो आपसे पूछता है कि कैसे स्टार्ट करें। तो आप उनको सबसे पहले जो हमारे 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस है वो शेयर करिए, और जिससे कि वो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लाए और फिर वो सफलता की तरफ हो सके, आगे प्रोग्रेस कर सके। और कुछ टारगेट सेट करिए जिससे कि देखिए अगर जब कोई ज्वाइन होता है अगर कोई इंटरेस्ट ना लगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कुछ बोरिंग सा हो जाए तो वो ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो उनका टारगेट सीधे बनाइए कि डायरेक्टर जल्दी से जल्दी वो कैसे करें। डायरेक्टर बनते ही, क्योंकि आप सबको पता है कि एक एक्चुअल इनकम डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल के बाद शुरू होती है। तो कुछ ऐसे शुरू में ही उनको टारगेट बना दीजिए कि वो कैसे जल्दी से जल्दी डायरेक्टर क्रॉस कर सके, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सके। और उनको एनकरेज करिए कि वेस्टीज के टूल्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अगर परचेज आपने खुद नहीं करे तो सबसे पहले तो आप ही खुद परचेज करिए, क्योंकि वेस्टीज के टूल से आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी, बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर आपके पास टूल्स होंगे तो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। देखिए टूल्स में होगी प्रोडक्ट कैटलॉग्स, वॉइस मैगजीन जिसमें जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी अचीवमेंट्स होते हैं उनके बारे में लिस्टिंग होती है, और हेल्थ गाइड होती है। अभी देखिए कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन मोड में है, ई कैटलॉग्स हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेस्टीज की साइट से। बाकी वैसे ऑफलाइन भी अवेलेबल होती है चीजें सब। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसे कार बुक है, लीडिंग लेडीज बुक है। और टूल्स में देखिए यूट्यूब चैनल्स पे भी लिंक जो है वो भी टूल्स के रूप में काम करेंगे। तो आपके पास सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वही उनको एनकरेज करिए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, कोई भी अगर आपकी टीम में ज्वाइन होता है आप उनको बोलिए जो 3 यूट्यूब के चैनल मेन है, जैसे एक हमारा टीम का चैनल है मेरे नाम से, रजनीश अग्रवाल के नाम से, एक वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का चैनल है, और एक हमारे जो एरिया सेल्स मैनेजर है दीपक मिश्रा जी, उनका चैनल है। ये तीनों जरूर वो सब्सक्राइब करें। एक चौथा चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए जो वेस्टीज बेस्ट डील का चैनल है, उसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये चारों चैनल्स जरूर आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपनी टीम मेंबर्स को भी सब्सक्राइब कराइए। और फिर आप उनको एनकरेज करिए जिससे कि वो भी अपनी टीम में स्टोरीज बता सके, क्योंकि देखिए कहानियां सुना के ज्यादा कन्विंस हम कर सकते हैं लोगों को। और तो उनको एनकरेज करिए कि जिससे कि वो भी स्टोरीज बता सके, प्रोडक्ट की नॉलेज, टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरीज। तो ये ज्यादा से ज्यादा वो खुद भी देखें और अपनी टीम में भी आगे बताएं इनके बारे में। और देखिए गौतम बाली सर का एक एनडीएस वीडियो का कलेक्शन है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप डालेंगे एनडीएस तो उसमें गौतम बाली सर के सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो उससे वो देखिए बहुत ही बेसिक्स है और
उनकी ट्रेनिंग को कोई मैच भी नहीं कर सकता। इवन ये भी ये जो मॉड्यूल है ये भी उनसे ही इंस्पायर्ड है। लेकिन आप वो भी जरूर देखिए और अपनी टीम में भी एनकरेज करिए कि वो NDAS के वीडियो जो है वो जरूर देखें। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो भी लोगों को कहानियां सुनाना उनको आ जाएगा। और देखिए कहानियां सुना के ही एक अच्छा इम्पैक्ट आता है और उससे फिर रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि देखिए कहानियों का बिजनेस है और कहानियां सुनाने से एक आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है और लोगों को भी आपके ऊपर विश्वास आता है। अगर आप सीधे फ्लेक्सेल बता देंगे, फ्लेक्सेल ये सब ये काम होता है फ्लेक्सेल का, अगर आप उन्हें उसका डेमो दिखा दिया या उसकी स्टोरी बता दी कि ये थर्माकोल जैसा होता है और थर्माकोल पिघलता नहीं है लेकिन फ्लेक्सेल उसको भी पिघला देगा, एक आपने कहानी बता दी, तो वो कहानी से ज्यादा कन्विंसिंग होगी। तो कहानी सुनाना या डेमो दिखाना लगभग एक ही बात है, तो डेमो दिखाना भी आपको आना चाहिए। अब हमने अपने YouTube चैनल पे काफी सारे डेमोज अपलोड कर दिए हैं, तो एक आप डेमो किट बना लीजिए, जो भी प्रोडक्ट उसमें है वो सब प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके लिए जो प्रोडक्ट का डेमो करने के लिए जो जो सामान चाहिए वो अपने बैग में रखिए, क्योंकि ये आप ज्यादा अच्छी तरह कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल बताना कि टूथपेस्ट में ये फायदा है, ठंडा गर्म में फायदा करेगा या उसमें नीम है, उससे इतना कन्विंसिंग नहीं होगा। अगर आप उसका डेमो ही दिखा देंगे कोलगेट वर्सेस डेंटेश्योर, तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होगा। या आपने कोई स्टोरी सुना दी किसी को कि मैंने ग्लूकोसामीन किसी को दिया था तो उनके जोड़ों में दर्द था, गठिया बैग की प्रॉब्लम थी, उन्हें काफी आराम हुआ, ये भी एक स्टोरी है, तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होगी। वरना आपने सीधे बोल दिया कि ये चिकनाई बन जाएगी और ग्रीस बनाने का काम करेगी, वो इतना कन्विंसिंग नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप, और देखिए कहानियां भी ऐसी ना हो कि फेक हो, आपने अपनी बनाई भी हो, जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट आया हो, जो आपने एक्चुअल में स्टोरी सुनी हो, चाहे वो आपकी हो, आपकी टीम की मेंबर की हो, आपकी क्रॉसलेग की हो, तो कोई भी कहानी हो लेकिन सच्ची कहानी होनी चाहिए, वो उनको सुनाइए। क्योंकि देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, और इम्पॉसिबल में भी यही लिखा होता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अलग अलग करके लिखिए, वो ये कहता है आई एम पॉसिबल। तो केवल आप ही अपने आप को कोई भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकते हैं। और कहानियां बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। कहानियां से आपको सहारा मिलेगा जिससे कि आप अपनी बात को कन्विंसिंगली कह सकें। और स्टोरीज सुनाने से, स्टोरी सुनाने से आप कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में भी बता पाएंगे उनको, उससे उनको और कन्विंसिंग कर पाएंगे। और नेटवर्क का विश्वास भी एजुकेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में विश्वास जगाइए, तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमारी जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐसा डिजाइन करा गया है कि यहाँ पे जो एजुकेशन भी नहीं पा पाए, जो स्कूल भी नहीं गए, वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जो हैंडीकैप पर्सन है वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क में अपने सिस्टम के प्रति, वेस्टीज के सिस्टम के प्रति विश्वास जगाइए। और ये स्टोरीज का मैंने बताया कि स्टोरीज आप कैसे गैदर करेंगे। आप उनको बुक्स के बारे में बताइए, सीडी के बारे में सीडीज दिखाइए, मीटिंग एंड ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि मीटिंग एंड ट्रेनिंग में ज्यादा आ सके, और अपने अपलाइन के साथ भी मीटिंग कराइए। देखिए ऐसा ना हो कि ठीक है आप ट्रेन हो गए हैं लेकिन फिर भी अपने अपलाइन के अपलाइन से रेगुलर मीटिंग कराते रहिए, और उन्हें यूट्यूब वीडियोस भी शेयर करिए, और चैनल जैसे मैंने बताया वो भी सब्सक्राइब करा दीजिए। तो एक विश्वास जगाइए, क्योंकि ये देखिए मतलब आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य, सुंदरता और आत्मविश्वास को धारण करने के साथ साथ आप दूसरों की मदद करने में भी सफल होंगे। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोगों को सफल बना सकेंगे। आप केवल कोई सेल्समैन नहीं है, आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, और वो बदलेंगे विश्वास के प्रति। अगर कोई एक वीक नेटवर्क होगा, वीक नेटवर्क देखिए उसको कहेंगे कि वो बात पे डगमगाता रहे कि पता नहीं मैं आगे सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, पता नहीं वेस्टीज कंपनी ठीक है या नहीं। तो ये बिल्कुल डाउट्स नहीं होने चाहिए, ना तो आपके मन में ना ही आपके
टीम के मन में। तो ये आप स्टेप्स उनको फॉलो कराइए जिससे कि उनको विश्वास जागे। और ये भी स्टेप्स ना आप रेगुलर रिपीट कराइए। जो हमारे जो भी ये स्टेप्स हैं रेगुलर बार बार रिपीट कराइए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्शन लाएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर हम कोई चीज एक बार करते हैं एकदम परफेक्शन नहीं आता। जब हम बार बार करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम वो ज्यादा परफेक्टली कर सकते हैं। तो इसमें फिर आप कुछ चीजें और आपको उनको बोलिए, आप उनको बोलिए कि उनको एजुकेट करिए कि किस टाइप के लोग उनके नेटवर्क में उनको इंक्लूड करना चाहिए या किस टाइप के लोगों पे उनको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। देखिए नेटवर्क में तो आपको सबको ऐड करना है, वो भी सभी को ऐड करेंगे, लेकिन किस टाइप के लोगों पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा ना हो कि जो अच्छे से काम कर रहे हैं आप उसी पे पूरा टाइम दे रहे हैं और जो काम नहीं कर रहा उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो एक बैलेंस बना के चलिए, आप सबको टाइम दीजिए और सबको टाइम देके और कोशिश करिए कि जो आपका बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं उसको भी मोटिवेट करते रहिए हाथ के हाथ। एक बैलेंस बना के चलिए। ठीक है, जो काम तेजी से कर रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन जो थोड़ा स्लोली चल रहा है उसको भी धक्का लगाइए जिससे कि वो भी जल्दी ऊपर आ सके। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब वो तीन से पांच लोग, चार पांच लोग अगर आपके डाउनलाइन के नेटवर्क में आ चुके हैं तो उनकी मीटिंग अरेंज करवाना शुरू करिए। मीटिंग में चाहे एक लोग आए या दो लोग आए, तीन लोग आए, लेकिन वो उनको ये मत, कभी कभी होता है कि आपकी टीम में कोई नया मेंबर आता है तो वो कहता है कि मैं मीटिंग तब कराऊंगा जब वो 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि 10 लोगों को इकट्ठा करने के चक्कर में वो टाइम लैप्स होता रहेगा और सबका इंटरेस्ट किल हो जाएगा, इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। तो तीन तीन चार चार या एक एक दो दो की भी आप मीटिंग कराइए और एकदम अरेंज करिए। क्योंकि देखिए जब लोग बात ज्वाइन कर रहे हैं आपके डाउनलाइन के नेटवर्क में तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको फोकस करें, उनको मोटिवेट करें कि वो जल्दी से जल्दी मीटिंग अरेंज करें। बिना मीटिंग के बिजनेस बेकार है, उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। और देखिए मैंने देखा है कि मीटिंग में आने से बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट आता है, चाहे वो एक बंदा है या दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं। तो मीटिंग में आना बहुत जरूरी है और उनको इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम समझाइए। उनको ये बोलिए कि जैसे मैंने अभी बोला था वो इसी का पार्ट था कि आप उनको बोलिए कि जो ज्यादा टाइम दीजिए, एक बैलेंस बना के चलिए, जो काम कर रहे हैं और जो नहीं काम कर रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस बना के चलिए। और सबसे जरूरी बात है इस बिजनेस में कि आप ठीक है आप ट्रेनिंग में आइए, सीखिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करेंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये बिजनेस देखिए बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम इस पर ज्यादा दिमाग लगा देते हैं और ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में ये बिजनेस को मुश्किल बना देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। जो आपको सिखाया गया है वो आप आगे भी सिखाइए और कोशिश करिए कि देखिए नेटवर्क एक मिक्सचर होगा, जो बहुत तेज भागेंगे उनका भी होगा, जो इनिशियली केवल कस्टमर बन के रहेंगे वो भी होंगे। लेकिन आप एक उनको मोटिवेट करिए, जो कस्टमर्स हैं उनको लॉयल कस्टमर्स बनाइए, फिर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाइए और इस टाइप से आपका नेटवर्क बनेगा। क्योंकि देखिए कभी कभी ये भी होगा कि आपका नेटवर्क तो बन गया काफी लोगों का, 100 लोगों का बन गया, लेकिन उसमें काम करने वाले 10 ही हैं, तो वो उसमें कोई मैटर नहीं करता। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनको ट्रेनिंग मीटिंग में लाते रहेंगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे और फिर अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकेंगे। तो देखिए यही था आज का सेशन। मुझे आशा है कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। ये छोटा सा सेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
जी सर। तो देखिए आज साल का इस महीने का पहला दिन है, तो हमने सोचा कि आपको नेटवर्क कैसे बनाया जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो हमारा नेटवर्क बहुत जल्दी एक्सपेंड हो सकेगा। और हम अपनी टीम मेंबर्स को भी सिखा पाएंगे कि नेटवर्क कैसे एक्सपेंड करें।